कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो। हेलो, आशा भाभी जी, मैं रूपा बोल रही हूँ। हाँ रूपा, कैसी हैं आप? और सुबह सुबह कैसे याद किया? भाभी, आज सुबह हमारी पुरानी संदूक से एक खानदानी किताब मिली है। खानदानी किताब? जी, और उस खानदानी किताब में हमारे खानदानी रस्म रिवाज लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? भाभी, उसमें हम जो सब रिवाज करते हैं ना, उसके अलावा एक खास रिवाज है जिसके निभाए बिना ये शादी नहीं हो सकती। क्या लिखा है, बताओगी मुझे? भाभी, ये रस्म मामूली है, मगर अगर इसे ना निभाओ ना तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि खानदानी है ना। रूपा, रस्म क्या है ये तो बता मुझे। वो रस्म है कि होने वाली भाभी अपनी भाभी के साथ अपने दूल्हे के घर आती है, जहाँ दूल्हे की बहन अपने हाथों से खाना बनाती है और अपनी होने वाली भाभी और उसकी भाभी को खाना खिलाती है। ये कैसी रस्म है रूपा? क्या बात है भाभी? तुम्हारी ननद रानी का फोन है, किसी रस्म के बारे में बता रही है। हाँ तो रूपा, मैं पूछ रही थी कि ये कैसी रस्म है? अब मुझे क्या पता, ये खानदानी किताब में थी ना, अब खानदानी रस्म है। तो आप आ रही है ना मेरी होने वाली भाभी को लेकर आज? प्रगति को लेकर आज? अच्छा अच्छा अच्छा, अब पता चला। हाँ तो रूपा, आज प्रगति को लेकर ना? हाँ, आज दोपहर को। रूपा, ठीक है, तो फिर इस रस्म के बारे में तो मैंने भी सुना है। आपने भी सुना है? बिल्कुल सुना है जी। अच्छा, सुना होगा। तो आप आ रही है ना आज? लेकिन इस रस्म के बारे में तुम्हें भी मालूम होगा ना कि ये रस्म सिर्फ औरतें करती हैं, इसमें मर्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। सुना है ना? हाँ 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 भाभी। नहीं नहीं भाभी, वो तो रूपा, मैं और प्रगति आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, वहाँ मर्दों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भाभी, ना ही तुम्हारे डैडी और ना ही राजेश। ओके? हेलो भाभी। तो फिर हम लोग आ रहे हैं रूपा। हाँ क्या हुआ रूपा, वो लोग आ रहे हैं ना? भैया, वो लोग आ तो रहे हैं, मगर क्या? मगर वो कहती है कि इस रस्म में कोई मर्द नहीं आ सकता। है? ये क्या हुआ? अरे ऐसे कोई रस्म है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? भैया, मेरी आइडिया से मैं ही फंस गई। अब जब वो आएंगे ना, तब देख लेंगे, कोई ना कोई चक्कर चला लेंगे भैया। अरे मेरे को रिस्क नहीं लेना, अभी डिसाइड करो क्या करना है। ये तो लफड़ा हो गया ना फोकट का। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। फिर सोचती हूँ? नहीं, बताती हूँ। आप एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, कंबल ओढ़ो और सो जाओ। उनसे मैं कह दूंगी आप बीमार हो। बीमार हो? जी भैया, बीमारी मोहब्बत। अरे वाह रूपा, बीमार मोहब्बत, गुड आइडिया, वेरी गुड, वेरी गुड।
देखो 1 बजे का टाइम दिया था, 1:05 हो गए। ऐसा होता है क्या यार? भैया इश्क ने तुम्हें निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी आदमी थे काम के। अरे क्या खा के काम के थे? अरे जब तुम टाइम देते हो किसी को मिलने का, किसी के घर पे जाने का, अरे तो वक्त पर तो आया करो यार। थोड़ा तो वेट करो भैया। अरे आगे तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलने। भैया तुम अंदर जाओ कमरे में। क्यों 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 क्यों? तुम बीमार हो। अरे मैं बीमार नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बीमार हो, अंदर जाओ कमरे में। देखने तो कौन है यार? मुझे पता है कौन है, मेरे मेहमान है। अंदर जाओ ना। देखने दो ना। जाओ ना प्लीज। जाता हूँ। हाय रूपा। हेलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। आइए ना। प्रगति की ननद जी। जी मुझसे कहा आपने? जी हाँ, आप ही से कह रही हूँ। जी आपके कहे अनुसार हम लोग रस्म पूरी करने यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मर्द तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई मर्द नहीं है यहाँ पर। अरे इसलिए तो इतना सन्नाटा है। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। अरे अरे आप क्यों बैठ रही है? क्या मतलब? आप मेरे साथ अंदर चलिए। मैं अंदर क्या करूँगी? खाना बनाने में मेरा हाथ बटाएगी। तुम्हारा मतलब है खाना नहीं बना अभी तक? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो जो हमारी रस्मों की किताब है ना, हाँ, उसमें लिखा है कि जब होने वाली भाभी खाना खाने घर आती है ना, और अगर उसकी ननद कुंवारी हो तो किसी सुहागन से मदद लेती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लिखा है? जी लेकिन मेरी किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मगर मेरी किताब में लिखा हुआ है। आइए मैं बताती हूँ आपको। अरे लेकिन प्रगति को यहाँ अकेली छोड़कर? भैया है ना। क्या मतलब? राजेश घर में? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि भैया का ख्याल है, वो भैया के बारे में सोच सकती है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ। ठीक है, चलो फिर। अच्छा तो भाभी, मैं आपकी भाभी को अंदर ले जाती हूँ हाथ बटाने के लिए। ठीक है? तुम इतना मैं चिल्ला अंदर क्यों जा रही रही हो? हूँ। हाँ हम लोग बहरे थोड़ी हैं। नहीं, मेरी आदत है। आइए ना, चलते हैं। चल। तो ये शरारत आपकी थी? जी। भाभी और रूपा अगले कमरे में है, वो क्या कहेंगे? अब बनो मत। भाभी और रूपा दोनों इस चक्कर में शामिल हैं। राजेश बहुत उतावले हो गए थे। क्या करूं, तुमसे मिले बिना बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था। अब जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो। जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो से क्या मतलब? मैं तो रोमांटिक हूं ही। अच्छा राजेश, अब शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बार तो इस रस्म की वजह से हम मिल गए, आगे क्या करेंगे? प्रगति, वो क्या है ना, मेरी वो जो बहन है ना रूपा, वो एक रस्मों की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। जब भी मिलना होगा एक पन्ना पलट लेंगे, नई रस्म मिल जाएगी। अरे ठाकुर साहब, आप? लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए जगताप। क्या समझकर तूने मेरे बेटे का रास्ता रोका? क्या समझकर तूने उसके धमकी दी? लगता है तू अपनी औकात भूल रहा है और मेरी हस्ती को भी। ओ ठाकुर साहब, शायद आप भी इस बात को भूल रहे कि मेरा भी नाम जगताप भाऊ है, समझे ना? हालांकि ऐसे कामों के लिए मैं अपने कुत्ते भेजता हूं जो मेरे टुकड़ों पे पलते हैं, लेकिन इस काम के लिए मैं खुद गया था, खुद आपके बेटे से मिलने, उसकी इज्जत करने। इज्जत? इज्जत रास्ता रोककर की जाती है क्या? इज्जत धमकी देकर की जाती है क्या? ठाकुर साहब, मैंने ना ही उसे धमकाया, ना ही उसका रास्ता रोका। हालांकि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे मांगने गया था। अगर वो मेरी बेटी से शादी कर लेता ना, तो
इस पूरे शहर का वो बादशाह बन जाता, बादशाह। जगताप, शायद तू भूल रहा है कि तू किसके सामने बात कर रहा है। भूल गया वो दिन जब तू ये खाने के डिब्बे सप्लाई किया करता था। इतना याद रख, मेरा नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह है और तुम्हारी औकात है, मैं जिस दिन चाहूं ये तुम्हारी इस बादशाहत को मिट्टी में मिला सकता हूं, जिस दिन चाहूं तुम्हें भिखारी की मौत मार सकता हूं। मैं तो यहां इसलिए आया हूं तुम्हें यह समझाने कि यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। आइंदा ऐसी गलती हुई तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा तू। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब। तुम भी कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों के हाथ सिर्फ नाम के ताकतवर होते हैं। आप ये मत भूलिए कि आज तक आपने हमारे कंधों पर रखकर बंदूक चलाई है। आपकी सारी ताकत हमारी बदौलत है। अगर मैंने तुम लोगों से जो काम करवाया है उसकी मुंह मांगी कीमत तुम्हारे मुंह पर फेंकी है। ठीक कहते हैं आप। आपके पैसों से ही हमारी ये गुनाह की दुनिया आबाद है, मगर ये भी मत भूलिए कि आपके लिए दहशत का माहौल हम बनाते हैं। हमारी वजह से ही आपकी धाक है और हमारी वजह से ही आप अपनी मूंछों पर ताव देकर घूमते हैं। नम्रता, चिल्लाइए मत ठाकुर साहब। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जगताप ने इरादा कर लिया होता तो आपके बेटे विक्रांत के लिए उसकी बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता था। आप ये भी याद रखिए कि जब हमारी जान पर बनाती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो शेर की जगह भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठाकुर साहब, सच तो यह है कि अपने बेटे की बगावत की वजह से आप एक अजीब सी उलझन में पड़ गए हैं और इसी बगावत की वजह से आप अपने घर में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। आपको यह भी दिखाई नहीं दे रहा कि आपका दुश्मन ये जगताप नहीं है, आपका दुश्मन है विकास और उसकी बेटी पिंकी। तुम शायद ठीक कह रही हो। मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ये पिंकी जिंदा रही तो आपके बेटे की वापसी नामुमकिन है। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो हम लोगों का साथ दीजिए। मैं अपने बेटे की वापसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। वाह नम्रता वाह, आज मला पटलं। आज मुझे लगा कि तू वाकई मेरी अर्धांगिनी है। हाँ? चल दारू पीते हैं, आ बैठ बैठ। क्या बात है विक्रांत, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूं मैं, बस समझ लो एक उलझन सी है और मैं ये सोच रहा हूं कि इस उलझन को दूर कैसे किया जाए। पिंकी, तुम मधु के बारे में जान चुकी हो? हाँ जानती हूँ मैं, और एक अजीब सा डर भी लग रहा है मुझे। किस बात का डर लग रहा है? विक्रांत, मैं डरती हूँ कि कहीं मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं किसी मुसीबत में कैसे पड़ सकता हूँ? अगर तुम भूल गए हो तो मेरी ही वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था और फिर अपना घर। विक्रांत, उस दिन तुम्हारी मम्मी आई थी मेरे घर पे और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को उस रात के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमारी दोस्ती से सब परेशान है और सबकी परेशानी दूर करने का बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? यही कि मैं उस मधु से शादी कर लूं? ये क्या कह रहे हो विक्रांत? मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मेरी बात तो सुनो। सुनाओ।
देखो विक्रांत, जिंदगी में सबको अपनी मनचाही चीज तो नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। और अब अच्छा यही होगा कि हम दोनों मिलना छोड़ दें। नहीं पिंकी, तुम तो जानती हो कि तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई चीज नहीं। और मेरी जिंदगी में भी तुमसे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। और अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पिंकी, मुसीबतें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। उनसे घबराकर भागा नहीं जाता, उनसे मुकाबला किया जाता है। तुम जिंदगी से भागने की बात कर रही हो और ये उन गलत लोगों को शय देने वाली बात होगी। मैं तो अपने सर पर कफन बांधकर निकला हूं और मैंने ये फैसला किया है, मैं किसी गलत बात के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। यही किया था कि मैं कभी किसी भी गलत बात के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी, लेकिन अब विक्रांत, तुम्हारी जिंदगी मेरे सामने एक सवाल या निशान बनकर खड़ी है। मैं क्या करूं? अब मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं बचता। बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये क्या कह रही हो पिंकी? हाँ विक्रांत, अगर तुम सलामत हो तो तुम्हारी याद के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। तुम्हारा नाम लेकर मैं सारी जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मेरी अपनी आने वाली सांस पर भी भरोसा नहीं कि वो आएगी या नहीं। पिंकी, ये पिंकी मेरी बात सुनो। पिंकी रुक जाओ। आशा, मिस्टर और मिसेस अरविंद को इन्फॉर्म कर दिया था ना? हाँ? आशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हुआ? जैसे जैसे प्रगति की शादी की तारीख पास आती जा रही है ना, मेरी उलझन और बढ़ती जा रही है। उलझन? कैसी उलझन? अब देखो ना, इस बात की खुशी तो रहेगी ही कि हमारी प्रगति की शादी हो रही है, लेकिन इस बात का मलाल भी होगा कि प्रगति के चले जाने के बाद इस घर से तो सारी चहल पहल ही खत्म हो जाएगी, सारी रौनक जैसे चली जाएगी यहाँ से। ये बात तो तुमने सच कही आशा। इस घर की रौनक चली जाने का मलाल तो जिंदगी भर हमारे दिलों पर छाया रहेगा। अब इतना मलाल करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, ये दुनिया का दस्तूर है भाई। मैं चली जाऊंगी तो एक बहू भी तो आएगी घर में। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि अब हमारे गौरव साहब के सर पे भी सेहरा बंदे में ज्यादा दिन नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर की जो असली रौनक है वो इतनी गुमसुम, इतनी उदास बैठी है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। क्यों, क्या हुआ पिंकी को? अब आप ही उन्हें समझाइए। मैं पूछ पूछ कर थक गई हूं। पिंकी बेटे, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ? हाँ ठीक है। अरे तो फिर किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं तो। अरे किसी ने तुमसे कुछ कहा नहीं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सुजी हुई क्यों हैं? वो आंखों में कचरा पड़ गया था। अच्छा पिंकी जी, मैं इतनी नादान नहीं हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में कचरा पड़ गया होता तो चिल्लाकर हमारे पास आती कचरा निकलवाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल पिंकी, क्या बात है? कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा मैं समझ गई, विक्रांत जी से लड़कर आई है ये लड़की। अब विक्रांत से क्या लड़ना, उसके साथ तो अपने सारे रिश्ते ही खत्म कराएंगे। पिंकी बेटा, बच्चे तो क्या कह रहा है? मैं सच कह रही हूँ पापा। पिंकी, लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? अरे
पिंकी बस कर पिंकी, हमें बताना क्या बात है प्लीज। मामा विक्रांत को मेरी वजह से धमकियां मिल रही है और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो चाहते हैं कि विक्रांत मधु से शादी कर ले, लेकिन विक्रांत ये नहीं चाहता, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रांत पर कोई भी मुसीबत आए। देखो पिंकी, हम सब ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अगर इसके बाद भी विक्रांत की जान को कोई खतरा है ना तो हम संभाल लेंगे ना। आंटी, इस घर में बहुत दिनों बाद खुशी आ रही है और अगर मेरे और विक्रांत के रिश्ते की वजह से अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर गुनहगार मानती रहूंगी। इस घर में जो खुशियां आ रही है वो अगर इस घर से रूठ कर चली गई तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पिंकी, अजीब पागल लड़की है पिंकी। पिंकी मेरी बात सुनो पिंकी। विकास भैया, यकीन ही नहीं होता, वो छोटी सी लड़की गुड़िया विकास भैया मेरी खुशी के लिए उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी को ठोकर मार दिया। अब बताओ, मैं उस बच्ची को समझाऊं या इस बच्ची को? हे पगली, ये मेरी पगली बहना, अपने कुछ आंसू डोली के लिए बचा के रख। जब तू विदा होगी तो क्या करेगी? हाँ, सारे आंसू यही बहा देगी? ना ना मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।